जितने भी लोग आज हमारे लॉन्ग मार्च में 3 शहरों में निकले हुए, मैं आज आप सबको भी सलाम करता हूं। जिधर मैं कल बात खत्म की थी उधर से शुरू करता हूं। तो आज जब आप सुबह जब देखें, आपको पता चलेगा कि कल 75% पाकिस्तान की डिफॉल्ट की रिस्क थी, आज वो 80% पे पहुंच गई। 80% एक मुल्क की डिफॉल्ट की रिस्क का मतलब कि वो 80% चांस है कि वो अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते। तो ये सारे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्र है। अब पाकिस्तान का मसला क्या है कि हमें अपने कर्जों की किस्तें देनी है डॉलर्स में। पाकिस्तान के पास डॉलर्स कम है और कम होते जा रहे हैं। एक्सपोर्ट्स भी नीचे आ रही है, बैरून मुल्क पाकिस्तान की रेमिटेंसेस भी नीचे आ रही है। तो आमदनी कम हो रही है लेकिन जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हमारी आमदनी नहीं है और हम बाहर से जब मांगेंगे कर्जे किस्तें वापस करने के लिए, तो बाहर के बैंक जब उनको पता चलेगा कि 80% चांस है कि पाकिस्तान अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता, तो बाहर के बैंक पैसे नहीं देंगे। और जब वो पैसे नहीं देंगे तो पाकिस्तान का खतरा यह है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। मुल्क के अंदर भी लोग डॉलर खरीदना शुरू हो जाते हैं बजाय वो पैसा सरमायाकारी पे लगाने के। 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, और उसके ऊपर 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई, जो बढ़ती जा रही है, तो वो भी गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। हुकूमत की एक कमेटी है, फाइनेंस कमेटी ऑन एग्रीकल्चर। मैं जरा उसकी रिपोर्ट देना चाहता हूं कि उन्होंने अब वो क्या कह रहे हैं। 25% कपास हमारी कम होगी, मकई 3% कम होगी, गन्ना 8% कम होगा, चावल 40% कम होंगे। अब ये क्यों हुआ है, ये क्यों कम हो रही है? जो ट्रैक्टर की सेल है वो 45% कम हो गई है, यूरिया खाद 8% कम हो गई है, खाद 85% कम हो गई है, डीजल जो लोग किसान खर्च करते 22% कम हो गया क्योंकि उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। हमारा इस वक्त ज़राअत के अंदर ये जो मैंने फसलें बताई हैं, ये सारी इनकी जो पैदावार है वो कम हो गई है। हम जब छोड़ के गए थे, तारीखी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी 27%, आज वो गिर के आ गई है 7 महीने के बाद 1% पे। तो जब इंडस्ट्री भी नीचे आ रही है, ज़राअत भी नीचे आ रहा है, तो दौलत में तो इजाफा हो नहीं रहा पाकिस्तान के। तो अगर घर की आमदनी कम हो जाए, वो कैसे कर्जे वापस करेगा? एक इनकी जो चैनल है जियो, उसके साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी वो घड़ी है, और ये इंशाल्लाह मुझे इन्होंने ऐसा मौका दिया है कि मैं अब बाहर की अदालतों के अंदर इनको एक्सपोज करूंगा जो इन्होंने ये फ्रॉड के साथ मेरे ऊपर ये जो इल्जामात लगाए। इनका मीडिया कभी ये बात नहीं करेगा, ये जो मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका पड़ रहा है। 1100 अरब रुपए के अपने केस माफ करवा रहे हैं, और इसीलिए ये आए थे। मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। और मैं उनको वैसे भी जानता हूं, उन लोगों को जिनके पास हम जाएंगे हाथ फैला के कि जी अब हमारी मदद करें, हमें निकालें इसमें से। मैं आज आपको कह रहा हूं, उन्होंने एक चीज डिमांड करनी है, और जब वो डिमांड करेंगे, इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा। इसलिए मैंने 6 महीने पहले कहा था, और जब मैंने ये कहा, इन्होंने कहा इमरान खान के ऊपर गद्दारी के केस बनना चाहिए, और आज वो हम उधर आके खड़े हो गए। कानून बदल रहे हैं, आर्मी एक्ट बदल रहे हैं। सिर्फ इनका एक मकसद है कि किसी तरह हम आर्मी चीफ भी वो ले आए जो हमारे एजेंडा पे खड़ा हो जाए, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। मैंने पहले दिन अपनी कौम से जब खिताब किया था, मैंने आप ये एक चीज कही थी कि इनके मफादात और पाकिस्तान के मफादात दोनों तजाद में हैं। मैं इनको 40 साल से जानता हूं। इन्होंने आज तक मुल्क के लिए कोई फैसला नहीं किया। इनके सारे फैसले होते हैं अपनी जात के लिए, अपनी फैक्ट्रियों के लिए, अपनी चोरी के लिए, अपने जो महलात बाहर बचाने के लिए। तो मुझे जो खतरा है वो ये कि ये सारा करके जिस तरफ मुल्क जा रहा है, ये मुल्क से भागेंगे, फिर से मुल्क छोड़ के भागेंगे। एक ही तरीका है मुल्क को अब मजीद तबाही से बचाने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इसलिए ये जो मार्च है, हकीकी आजादी की मार्च, ये दरअसल हम अपने आप को इंसाफ के जरिए आजाद करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेगा, और इंशाल्लाह वो जब अवाम निकलाती है, जब अवाम में शऊर आ जाता है, तो फिर उस अवाम को कोई किसी किस्म का जालिम उसके बाद उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान पाइंदाबाद।